अरे भैया, हम काहे चुप रहेंगे, सुन रहे हैं। उस प्रकार का बारूद बनाना तो कुछ ही लोग को आता है। अपना ललन को भी तो आता ही है। ललन, तो उस दिन काम पे नहीं गए रहे ना? नहीं। हम तो को देखे हो दिन। अरे वो तो हम झांकी देखने गए रहे। तुम तो जानते हो भैया, हम दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इसलिए। चलो ठीक है भैया, ठीक है। चाची यहाँ पे बहुत खुश है और आज बहुत बड़ी झांकी निकल रही है और मैं रथ में दुर्गा माँ के साथ जा रही हूँ। यदि आप सचमुच प्राची को न्याय दिलाना चाहते हैं तो परंपरागत तरीके छोड़कर नए दृष्टिकोण को अपनाना होगा। क्या हुआ नरसिंहराव जी? महाराज, हम और हमारे सैनिक प्रयास कर रहे हैं। कब तक प्रयास करते रहेंगे नरसिंहराव जी? समय बीता जा रहा है। महाराज, आप विश्राम कर लीजिए। यह विश्राम का समय नहीं है। क्या हुआ रघुनाथ? क्षमा करें महाराज, अभी तक कोई हाथ नहीं आया। सुनो सुनो सुनो, झांसी के वासियों सुनो, महाराज गंगाधर राव ने पुरस्कार की राशि 5,000 से बढ़ाकर 8,000 स्वर्ण मुद्राएं कर दी है। जो अपराधी की सूचना देगा उसे 8,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अरे लल्लन, कौन हो भैया? अरे छोड़ो ना भैया, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे हो कौन? ई ससुरा राक्षस का हाथ से आ गवा। तुम लोग बिकते हो और हम ब्रिटिशर्स खरीदते हैं। ये गंगाधर राव कैसे खरीदेगा?
बहुत बड़ी गलती कर दी है जो तुम फिरंगियों के झांसे में आ गए। अगर मैं खुद ही महाराज के पास जाके क्षमा मांगू तो शायद मेरा दंड कम हो सकता है। वो तो तभी पॉसिबल है जब तुम इसके लायक रहोगे। What are you doing? I already warned you, don't do stupidity like this. How can you walk the streets of Jhansi? Do you know, if anyone recognizes you, then what would happen? वो ब्लडी इंडियन पैसे की ग्रीन में आ रहा था। He would have spoiled our plan. उसका सबक सिखाना। Shut up and listen. Because of you and your faults, me and the whole East India Company will face problems. Your luggage will get packed up and you can get out of Jhansi right now. भैया हमरे आदमी को देखे अगर नहीं देखे अल्लाह भैया हमरे आदमी का देखे का पता नहीं कहाँ चला गया। लल्लन नाम है होगा। उपस्थित पंजीकरण के अनुसार 3 सैनिक रथ यात्रा वाले दिन मौजूद नहीं थे। उनके नाम है गिरधर, ललन और मुन्ना। कहाँ काम करते थे? वो महाराज के महल में ना चाकरी करे थे। कितनी बार मना किए रहे कि उन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन हमरी बिल्कुल नहीं सुनी। किन लोगों के चक्कर में? वो लोग जो है महाराज। पहले महारानी के मुख से गुलाल हटाइए। 2 दिन से न कुछ खाया है और ना ही वस्त्र बदले हैं। महारानी साहब, इस गुलाल के साथ साथ प्राची के खून के छींटे भी हैं। क्या हुआ महारानी को? अन्न बिल्कुल नहीं खाया है तो यही हाल होगा ना। महारानी, कभी ऐसे भी सोचिएगा कि स्वयं को दंड देने से दूसरों को भी दुख हो सकता है। संभवतः हमें आभास हो रहा है कि आपकी दृष्टि में हम इसके योग्य नहीं है कि इस हृदय विदारक घटना के बाद हम प्राची को न्याय नहीं दिला सकेंगे। नहीं महाराज, हमारा ये आशय नहीं था। कृपया अपनी लक्ष्मीबाई को समझने की चेष्टा कीजिए। परंतु हमें तो यह आभास हो रहा है कि भोजन न ग्रहण करके आप ये सिद्ध करना चाहती हैं। यदि हमारा आभास गलत है तो आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। महाराज, कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हम स्वयं खा लेंगे।
वचन। वचन। सुंदर। जी महाराज। जब तक महारानी भोजन नहीं कर लेती आप यही रुके और उनका ध्यान रखिएगा। जी महाराज। महाराज ने वो कर दिया जो हम सब में से कोई नहीं कर पाया। स्वयं भोजन न करके आपको भोजन करवा दिया। क्या महाराज ने भोजन नहीं किया? सुंदर जाओ महाराज के लिए भोजन लेकर आओ। जी। सुनो, महाराज से कहो महारानी उनसे मिलना चाहती है। परंतु वो तो गए। कहाँ? अरे वो स्वर्ण मुद्रिकाओं के खातिर तो पूरा झांसी पीछे पड़ा हुआ है, मगर उस ससुरे का पता चले तब तो। हमारे पास एक खास खबर है। उस दिन 3 सैनिक छुट्टी गए थे। गिरधर हो, लल्लन हो या मुन्ना, ये तीनों में से एक कोई है। अरे वो गिरधारी और मुन्ना के तो भाग्य अच्छे हैं कि वो चाकरी कर रहे हैं, मतलब उन ससुरों को तो ठीक से भाला भी पकड़ने नहीं आवता है। और वो लल्लन, वो अरे वो तो देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त है। अरे दशहरा दिवाली में वही तो पटाखे वाले बम बनावत है। अब देखो वो महल में महाराज की यहाँ चाकरी करता है तो उसे छुट्टी लेने की क्या जरूरत है ना। वैसे भी वो दुर्गा माँ की झांकी में सबसे आगे तो खड़ा रहेगा आरती उतारने। अब होगा कौनो जरूरी काम भैया, मगर वो आया तो जरूर था दुर्गा माता की आरती उतारने। कितनी बार मना किए रहे कि उन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन हमरी बिल्कुल नहीं सुनी। किसके चक्कर में फंस गया था? का भैया इतना दाम काहे को बढ़ा के रखे हो? ये सब चीज का दमुआ बढ़ा दिए हो तुम, हैं? रघुनाथ। हाँ महाराज, इस तरह आपके भेष बदल के निकलने से महाराज मुझे ये तो नहीं मालूम कि कितना फायदा होगा, लेकिन महाराज आपके जान को खतरा हो सकता है। जब किसी की जान गई हो तो उसे न्याय देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होती है। तुम लल्लन पर नजर रखो। मैं समझा नहीं महाराज। वही 3 सैनिक जो छुट्टियों पे गए थे उसमें से एक था लल्लन। देखो कहाँ है। कितना रात हो गया और तुहार बापू अभी तक घर नहीं आए। भगवान न करे कहीं उनके साथ कुछ। हमका तो लगता है कि लल्ला के बापू कोई बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। हाँ, नहीं, हमको कुछ करना पड़ेगा। हमको महाराज से मिलकर उनको सब बता देना होगा। हम महाराज को सब बता देंगे और महाराज हमारी मदद अवश्य करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। उठ लल्ला, उठ। चल लल्ला। अरे वो बहन। हाँ भैया। आपका मर्द मिल गया? नहीं भैया। बहन आप बाजार में हमसे कुछ कहना चाह रही थी। हम कुछ बताना चाहते थे
देखो भैया, हमें तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। दिन में हम बहुत से लोगों से पूछा था। अभी हम, देखो भैया, बहुत जल्दी में है। रुको, पहले ये बताओ तुम क्या बताना चाह रही थी? जाइए बहना। परंतु महाराज आपने, हमारी दृष्टि में लल्लन एक महत्वपूर्ण सूत्र बनते हमें दिखाई दे रहा है। उसका ना लौटना इस बात का संकेत कर रहा है कि कोई ना कोई गंभीर समस्या अवश्य है। हमें इसमें एक गहरे षड्यंत्र की बू आ रही है रघुनाथ। हमें लल्लन को तलाशना होगा। जी महाराज। बाबू, क्या बात है भैया, इतनी रात को आसरा चाहिए क्या? ना भैया, वो कहा है कि हमारे महाराज गंगाधर राव के सैनिक हैं ललन जी, वो अपने घर नहीं आए हैं। आपने उनको कहीं देखा है क्या? लल्लन? नहीं भैया, हमने तो एक सप्ताह से नहीं देखे रहे उसको। क्या करें महाराज, सभी घरों से ना में ही उत्तर मिल रहा है। अब ललन को कैसे ढूंढें? हम हमारा प्रयास नहीं छोड़ेंगे रघुनाथ। इतनी रात गए औरत की चीखने की आवाज। चलो रघुनाथ, देखते हैं। चलिए महाराज। महाराज, आप सत्य कह रहे थे। अवश्य यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, अन्यथा ललन इस तरह मारा नहीं जाता महाराज। लल्लन का गुम हो जाना हमारे विश्वास को और पक्का कर रहा था, परंतु उसकी हत्या से ऐसे लग रहा है जैसे शत्रु को हमारी योजना का अंदेशा पहले से ही हो गया था। इसी कारण उसने इसे अपने मार्ग से हटा दिया। अब फिर से नए सिरे से सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। Oh my God, where's my another badge? महारानी को हमारा दिया हुआ वचन निष्फल नहीं जाएगा। अपराधी लाख जतन कर ले, कोई ना कोई साक्ष्य अवश्य छोड़ देता है।